Good morning, students. Let's continue chapter 7, a visit to Cambridge. A visit to Cambridge. We are in the last page of this chapter. So let's read the conversation between the two great personalities like Kanga and Stephen Hawking. I told him how he had been an inspiration beyond bliss for me and surely for others. Did that thought help him? So कांगा कहते हैं कि मैं उन विचारों से कितना इंस्पायर हूँ जो विचार इसका मीनिंग मतलब खो बैठता है। जैसे क्लिच फॉर मी का मतलब होता है अ फ्रेश और आइडिया जिसका मतलब बहुत समय उसका मीनिंग खो बैठता है। तो ऐसे विचारों से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। निश्चय ही क्या वे विचार मुझे मदद किए, ऐसा कहते हैं। नो, he said, and I thought how foolish I was to ask. तो कांगा कहते हैं, है ना, कांगा जब स्टेफन से पूछे तो वो कहते हैं कि नहीं, और कांगा खुद कहते हैं कि मैं कितना मूर्ख हूँ इस तरह का क्वेश्चन स्टेफन हॉकिंग से पूछा। When your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to how that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. तो कांगा स्टेफन हॉकिंग से फिर कहते हैं कि जब आपका शरीर एक कमरे के अंदर, चार दीवारी के अंदर हो और वो घर के कमरा दिनों दिन छोटा होता जा रहा हो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि घर के बाहर लोग स्माइल कर रहे हैं, या तो आपको कैसे जानेंगे कि आप अंदर में स्टिल मतलब जीवित हैं। ओके, क्लोस्ट्रोफिक का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग रूम, बहुत छोटा घर जहाँ पे सफोकेट घुटन तरह का होता है। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव disabled people, something that might help make life better? तो कांगा फिर स्टेफन से कहते हैं कि आपके मन में कोई विचार है जो कि आप अपाहिज लोगों को दे सकते हैं, और वो विचार, वो सोच उनको उनके जीवन में और ज़्यादा बेटर होने, सफल होने में मदद कर सकता है। तो स्टेफन कहते हैं दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। तो स्टेफन कहते हैं कि वे उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिस पे वे अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। और कहता है कि यदि आप ओलंपिक गेम में खेलने उतरे हैं और वहाँ पे आप नाकामयाब हैं, तो वह आपके लिए टाइम की बर्बादी होगी, ये कहता है। आई नो व्हाट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। तो कांगा का कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है, और मैं अपने पिछले एक वर्ष को याद करता हूँ जब मैं एक गिटार की खेलने के प्रयास कर रहा था, और वो गिटार मुझसे भी बड़ा था, पर मैं उस समय बहुत खुश था, और एक रात मैं उस गिटार के स्ट्रिंग को तोड़ दिया, ऐसा कांगा बोलते हैं। द हाफ एन आवर वॉज अप, और आधा घंटा उनकी कन्वर्सेशन करते हो गई। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक फॉर यू। तो कांगा कहते हैं कि मैं आपको बहुत ही अनॉयड किया, अनॉयड मतलब गुस्सा दिलाया,
और मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोलते हैं। स्टे, आई वेटेड, तो कांगा बोलते, स्टेफन कहते हैं कि थोड़ा रुक जाइए, तो कांगा वेट करते हैं। हैव सम टी, तो स्टेफन कहते हैं कि चाय पी लीजिए। आई कैन शो यू द गार्डन, और मैं तुम्हें अपने गार्डन को दिखाऊंगा, बोलते हैं स्टेफन। ओके, द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, बट स्टेफन हॉकिंग कवर्ड every inch, rumbling alone in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. तो स्टीफन हॉकिंग कांगा को गार्डन दिखाते हैं अपने व्हील चेयर में बैठ करके, और स्टीफन हॉकिंग अपने व्हील चेयर में बैठ करके गार्डन के हर कोने कोने में मतलब पहुंच जाते थे, है ना, अपने व्हील चेयर के मोटर लगी हुई व्हील चेयर में। और वो डॉज्ड का मतलब है चालक, खिसकना, है ना, और उसमें बैठ करके वो अपनी गाड़ी को चलाने, आगे बढ़ाने के लिए आगे पीछे खसक रहे थे। वी कुडंट टॉक वेरी मच, और कांगा कहते हैं कि हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियर्ड इन द ग्लेयर, और सूर्य अस्त होने लगा, सूर्य धीरे धीरे टहलने लगी, जिसकी वजह से स्टीफन हॉकिंग के कंप्यूटर में लाइट नहीं आ रही थी, और वो लेटर्स को नहीं मतलब हाथ से नहीं ढूंढ पा रहे थे, जिसके कारण वे बात नहीं कर पाए। एन आवर लेटर वी वेर रेडी टू लीव, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और 1 घंटे के बाद वे एक दूसरे से अलग होने लगे, पर कांगा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है या क्या कहना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, और कांगा उसे ना तो किस कर पाया और मतलब किस किया, और उसे रोने का भी मन हो रहा था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और कांगा उसके शोल्डर को छुए और थपथपाए और उसके गाड़ी को। आई लुक्ड बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और जब कांगा स्टीफन हॉकिंग से विदा होकर के जाने लगे, तो कुछ दूर जाकर के कांगा स्टीफन को देखते हैं पीछे मुड़ के, तो स्टीफन उसे हाथ हिला करके बाय कहते हैं। दो ही वजन नहीं, मतलब हाथ हिलाना चाहिए, पर स्टीफन हॉकिंग वो नहीं कर पाए। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है अवतार, तो कांगा अपने अवतार को दूर से देख रहा था और वो आगे अपने रास्ते की ओर जा रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन for so many years alone, I knew that my journey was over for now. और कांगा कहते हैं जिस व्यक्ति के बारे में मैं बरसों सोच रहा था और आज मैं उनसे मिला, और यहीं से मेरा मतलब वर्षों का जर्नी समाप्त होता है, कहता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. So after listening to my video, once again you read this one, this page, and you try to do the exercise. Thank you.